हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे और आप हैं नीरज इंग्लिश 24 पर। फ्रेंड्स, मैं आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने, टिकटॉक के बारे में। टिकटॉक क्या है, इसके साथ कंट्रोवर्सी क्यों है, कुछ दिनों से टिकटॉक चर्चाओं के घेरे में है। क्यों है ये ऐसा? टिकटॉक हमारे लिए अच्छा क्यों नहीं है? क्यों इसकी रेटिंग कम होती गई? क्यों लोग इसको अनइंस्टॉल करते गए? क्या कारण है? मैं पूरी बात बताऊंगा आपको इस वीडियो में। शुरू से अंत तक बने रहिए मेरे साथ, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इग्नोर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाइट डांस कंपनी ने टिकटॉक को 2017 में लॉन्च किया था। बहुत ही जल्द टिकटॉक दुनिया में बहुत ज़्यादा डाउनलोड किया जाने लगा। पूरी दुनिया में इसने अपनी पकड़ बना ली। टिकटॉक है क्या चीज़? टिकटॉक एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। लगभग 15 सेकेंड्स और 20 सेकेंड के आसपास का वीडियो बनाकर लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं। सिर्फ लिप मूवमेंट करना होता है, बाकी सारा म्यूजिक वगैरह सब कुछ उसमें पहले से होता है। फ्रेंड्स, ये टिकटॉक का इरादा भले ही अच्छा हो, लेकिन इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसके चलते देश दुनिया के कोने कोने से टिकटॉक को लेकर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं। दिल्ली में 19 साल का एक लड़का था, मोहम्मद सलमान नाम का। अपने दोस्तों के साथ टिकटॉक शूट कर रहा था, बंदूक के साथ शूटिंग कर रहा था। वो गलती से गोली चल गई और मौके पर ही उसकी जान चली गई। पंजाब में किसान का बेटा अपने खेत में चलती हुई ट्रैक्टर पर चढ़ने का स्टंट कर रहा था टिकटॉक शूट करते हुए। उसका पैर फिसला और वो चक्के के अंदर आ गया और मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। तमिलनाडु में 3 स्टूडेंट्स स्कूटर पर जा रहे थे बहुत तेजी से और टिकटॉक शूटिंग कर रहे थे, है ना। बहुत उनको मजा आ रहा था कि हम सुपरस्टार बन जाएंगे। उन्हें ट्रैफिक का बिल्कुल भी परवाह नहीं था। अंजाम क्या हुआ? चलती हुई किसी बस के साथ उनकी भिड़ंत हो गई और वहीं वो उनकी जान चली गई। चेन्नई में एक लड़का गला काटने का एक्टिंग कर रहा था टिकटॉक शूट करते हुए। उस बेचारे को समझ में नहीं आया कि कितना दूर होना चाहिए वो जो काटने का जो हथियार था। गलती से उसका गला सही में कटा। उसने खून रोकना चाहा, लेकिन जब गला ही कट जाए तो कैसे जान बचे। उसकी भी मौत मौके पर ही हो गई। आए दिन बहुत बड़े बड़े घटनाएं हमारे सामने आते रहते हैं। हम देखते हैं ट्रेन चल रही होती है, उसके सामने टिकटॉक बनाते रहते हैं लोग। ट्रेन आती है, टक्कर लगती है और वहीं के वहीं उनका डेथ हो जाता है। अरे मैं क्या बताऊं, ऐसा वीडियो में देखता हूं। स्कूल कॉलेज की छोटी छोटी लड़कियां और लड़के अश्लील गानों पर वीडियो बनाते हैं। अपने माता पिता से मोबाइल फ़ोन छीनकर छत पर हो, बालकोनी में हो या बाथरूम में भी हो सकता है, छुपकर सबसे आंख मुंह नाक टेढ़ करते हैं, जीभ निकालते हैं, तरह तरह का डिजाइन बना कर वीडियो शूट करते हैं। उसमें अश्लीलता का हद भी पार कर जाते हैं और बहुत मज़े से एक दूसरे को शेयर करते हैं। उन्हें लगता है कि रातों रात टिकटॉक सुपरस्टार बन जाने के लिए सबसे सस्ता और सबसे आसान माध्यम टिकटॉक। उन बेवकूफ़ों को ये नहीं समझ में आता है कि जो हरकत कर रहे हैं कैमरे के सामने, जो हरकत कर रहे हैं इस टिकटॉक ऐप के ऊपर, उससे उनकी जान जा सकती है और हमारे सभ्यता संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा आँच आ सकता है। मैं आपको बताऊँ, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, छोटी सी बच्ची है, शायद KG LKG UKG की बच्ची रही होगी। वो मैं क्या बताऊँ आपको, गंदे गंदे गाने पर डांस करती है। दिन भर में हमको लगता है कि 2 4 5 10 गाने वो डांस करके शूट करके वो डाल देते हैं उसके पेरेंट्स। जिस बच्ची को ये पता नहीं अश्लीलता क्या होता है, डांस करना क्या होता है। डांस करना अच्छा बात है, डांस करना ख़राब नहीं है। बहुत अच्छे डांस होते हैं। भरतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, बहुत अच्छे डांस होते हैं। बहुत गरिमा की, बहुत गर्व की बात है कि लोग डांस सीखें और अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति की धरोहर को बचा के रखें। लेकिन यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ अश्लीलता भरे हुए डांस की, गंदे गंदे गानों पर नाचने गाने की बात मैं कर रहा हूँ। और मज़े की बात तो ये है
कि उसके माता पिता, उसके गार्जियन भी उसके आस ही पास होते हैं और इस तरह से घटिया हरकत करवाते हैं। अरे यार, तुमको जब उसको सुपरस्टार ही बनाना है, उसको एक्ट्रेस ही बनाना है, तो एक सही माध्यम से, एक सही चैनल से चलो कम से कम यार। उसको पढ़ाओ लिखाओ। बचपन में तो जो तुम उसको संस्कार दोगे, उसका दिमाग वैसे ही बनेगा और आगे वैसे ही ग्रो करेगी वो, चाहे वो लड़की हो या कोई लड़का हो। भारत देश विश्व गुरु रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया को पढ़ाता था। पूरी दुनिया से लोग यहाँ बिहार में पढ़ने आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। इसका सिविलाइजेशन, इसका कल्चर बहुत ही रिच रहा है, एक धरोहर है हमारे लिए। लेकिन आज के नौजवान, आज के नौजुवक क्या कर रहे हैं, शर्म आती है। हमारा देश भारत ऐसा देश है, ऐसे महान नारियों का देश जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के बल पर इस दुनिया का नाम रोशन किया और उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में दर्ज है। जैसे कि महारानी पद्मावती, सीता, सावित्री, रानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती, द्रौपदी, ये सारे लोग हमारे देश के लिए धरोहर थे। इनकी व्यक्तित्व ऐसी थी कि कोई भी इनकी तरफ गलत नज़र से देखने का साहस भी नहीं करता था। और आज इनके वंशज, चाहे वो छोटी बच्ची हो या कोई बड़ी आंटी हो, अश्लील हरकत करते हैं। और बहुत दुख होता है कि क्या हो गया हमारे देश को, इस आर्यावर्त को, इस हिंदुस्तान को, जहां नारियों की तरफ लोग इतिहास में सम्मान से देखा करते थे। आज उन्हीं के वंशज के अर्धनग्न अंगों को लोग नाचते हुए और थिरकते हुए देखते हैं, अश्लील हरकतें करते हुए देखते हैं और मज़े लेते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं और बहुत मज़े लेते हैं और जाने क्या क्या। हमें अपने संस्कारों को बचा के रखना चाहिए, तभी हमारा, आपका और हर किसी की भलाई है। हर देश, हर जगह के लोग अपने अपने संस्कारों को बचा के रखें। ये जो चीज़ आजकल दिखाई पड़ रहा है टिकटॉक पर, वो हमारे देश का कल्चर नहीं है। हम लोग अपनी परंपराओं को और अपने इतिहास को, अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। मिट्टी है पहचान हमारी, मिट्टी के पहचान है हम। मिट गई अगर जो मिट्टी हमारी, मिटे हुए इंसान हैं हम। हमें अपनी मिट्टी के साथ जुड़ के रहना चाहिए। अब आप सोचेंगे, आप बोलेंगे कि ज़माना बीत चुका है, अब मॉडर्न एज हो चुका है। अरे यार, मॉडर्न एज हो चुका है तो क्या अपने संस्कारों को भूल जाओगे? दिन रात जो एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रहे हैं, क्या वो सब सही है? हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो आज के टाइम के जो यंगस्टर्स हैं, इनके ऊपर इतना ज़्यादा क्रेज हो चुका है टिकटॉक का कि वो किसी भी स्तर तक, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं टिकटॉक पर छाने के लिए। और ये वो जहर है जो अभी अगर पनप गया, बाद में ऐसा विशालकाय वृक्ष होगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इसी भारत का तुम निर्माण कर रहे हो। क्या जवाब दोगे तुम अपने आने वाली पीढ़ी को? अगर तुम इस तरह से हरकतें करोगे, इस तरह से करोगे, तो बहुत खुशी हो रही है कि बहुत से लोग अनइंस्टॉल कर रहे हैं और इसके खिलाफ हैं, इसीलिए टिकटॉक चर्चाओं के घेरे में है। याद रखो, किस मुंह से इल्ज़ाम लगाए हम बारिश की बौछारों पर? किस मुंह से इल्ज़ाम लगाए हम बारिश की बौछारों पर? हमने खुद तस्वीर बनाई थी मिट्टी की दीवारों पर। तजुर्बा है मेरा, मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है, वरना संगमरमर पर भी मैंने पैरों को फिसलते हुए देखा है। ये ऐसा टिकटॉक एक ऐसा माध्यम बन के आया है कि कोई कुछ भी कर लेता है। देश के लिए कुछ अगर अच्छा भी हो, उसके ऊपर भी ऐसे अजीबोगरीब वीडियो बना के उसका मजाक उड़ाते हैं कि अजीब लगता है। चाहे बात साइंस की हो, पॉलिटिक्स की हो, आर्ट की हो या कोई और। हाल ही की बात है, रानी मंडल नाम की एक संगीतकार, एक गीतकार, एक कलाकार फुटपाथ से उठकर बॉलीवुड तक पहुंची। अंजाम क्या हुआ? यार क्या कर रहे हो? ग्लास और कप अपने अपने कान के पास लगा लिया, आगे थाली लगा लिया और गाना गा रहे हो। यार मजाक उड़ा रहे हो तुम। ऐसे अजीबोगरीब लोग दिखाई पड़ते हैं टिकटॉक पर, जैसे लगता है कि किसी दूसरे ग्रह से अजीब से प्राणी इस भारत देश में उतर के आ गए हों, या उन तमाम जगहों पर जहां जहां ये सीन दिखाई पड़ता है। टिकटॉक जब चर्चाओं के घेरे में आया, जब इसके ऊपर कंट्रोवर्सी शुरू हो गया, इसका रेटिंग गिरने लगा, इसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लगे। 1.3
रेटिंग पर आ गया था। 4.5 से 1.3 पर आ गया था और निगेटिव रिव्यूज़ इसके 27 मिलियन थे। और आज जाकर आप देख लीजिए 4.4 रेटिंग पहुंच चुका है इसका। अभी के टाइम में टिकटॉक का रेटिंग गूगल प्ले स्टोर पर 4.4 है और 20 मिलियन रिव्यूज़ हैं। मैंने सर्च किया था गूगल पर, मुझे समझ में आया कि गूगल ने इसके रिव्यूज़ को डिलीट कर दिया। भाई रेटिंग कम करने से ऐप के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेटिंग कम हो या अधिक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने स्तर से उसको अनइंस्टॉल करें और हम उसका बहिष्कार करें। हमारे देश में भी मित्रों नाम से एक ऐप बन चुका है, उसका हम इस्तेमाल करें। मित्रों ऐप का हम इस्तेमाल करें, वो भी एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ही है, थोड़ा सा नया है। उसके डेवलपर्स को उसको और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि आगे बहुत अच्छा हो जाएगा। फिलहाल हमें अपनी लाइफ को, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को, हमें अपने परिवार को, हमें अपने देश को बचाना है, सुरक्षित रखना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ वापस। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड हैव अ नाइस टाइम।